आज मुख्यमंत्री से हम लोग मिले। अभी 3 विभागों का लखनऊ में घेराव हुआ था। बहुत सारे विषय पे चर्चा नहीं हो सकती है मुख्यमंत्री से, और अगर नहीं होंगे तो फिर हम घेरेंगे। वो आपने देखा कि आपने अपने पत्रकारिता लाइव में पहली बार देखा होगा, एक संगठन, एक शहर और 3 मुख्य स्थानों पर घेराव। देखिए, जब ग्राउंड के विषय मुख्यमंत्री के सामने जाते हैं, अधिकारी मुख्यमंत्री को गुमराह करते हैं। किसानों की जो फसलें हैं वे व्यवसायी फसलें नहीं होंगी, तब तक किसान का लाभ संभव नहीं है। तमाम किसान नेता मुख्यमंत्री आवास से सीएम योगी से मुलाकात करके बाहर निकले हैं। एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले तो लंबे समय से आप लोग मुलाकात की मांग कर रहे थे, आज मुलाकात हुई, क्या कुछ बात हुई? नहीं, लंबे समय से तो मांग नहीं की। इस बात का उन्होंने बल्कि शिकायत उल्टी की कि आपने टाइम नहीं मांगा। तो जब अभी 4 दिन पहले टाइम मांगा गया उनसे, तो उन्होंने टाइम दिया। मैं राजेश सिंह चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन राजनीति, और बड़े अच्छे माहौल में बात हुई। और किसान मुद्दों पे, गन्ना मूल्य बकाये पे उन्होंने एक बड़ी मीटिंग अभी काल की थी। उन्होंने कहा कि जो बकाया का चीनी मिल गन्ना मूल्य भुगतान नहीं करेंगे, उनका एरिया कम करेंगे। बिजली पे जो ग्रामीण क्षेत्रों में कटौती चल रही है, उस पर उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि 18 से 20 घंटे करें। और तमाम मुद्दों में, लाइन आर्डर पे, तमाम चीज़ों पे हमारी उनकी चर्चा हुई। आप धर्मेंद्र मलिक जी, राजेंद्र चौधरी जी, आप हमारे श्याम सिंह जी बाबा, मांगेराम त्यागी, दिगंबर सिंह जी, तो सारे मुद्दों पे हमारी 1 घंटा पूरी उनसे वार्ता हुई। उन्होंने कहा केंद्र सरकार ने जो 15 बढ़ाया, हम डिस्कस करके हम अच्छा रेट आपको देंगे। इन तमाम मुद्दों पे बड़े अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में 1 घंटा चर्चा हुई, और उम्मीद है कि वो हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। हरिनाम जी भी हैं, किसान नेता हैं, ये बताइए, संतुष्ट हैं? बड़े धरने प्रदर्शन हुए हैं, बड़ी चौपालें लगी हैं, पंचायतें हुई हैं, जवाहर भवन भी घेर चुके हैं आप लोग। नहीं, देखिए, ऐसा है, बहुत सारे विषय रखे जाते हैं। अपेक्षा किसान को हमको बहुत होती है, लेकिन नो डाउट अगर कोई बात कही जाती है तो उसको गंभीरता से लिया जाता है। आज मुख्यमंत्री से हम लोग मिले। अभी 3 विभागों का लखनऊ में घेराव हुआ था और बहुत चर्चा हुई है। और आगे अभी चीफ सेक्रेटरी से 15 तारीख को, 14-15 तारीख में वार्ता होना है जो संबंधित विभाग हैं। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहे हैं, और अगर नहीं होंगे तो फिर हम घेरेंगे। वो आपने देखा कि आपने अपने पत्रकारिता लाइव में पहली बार देखा होगा, एक संगठन, एक शहर और 3 मुख्य स्थानों पर घेराव। तो ये तो पहली बार देखा, और जो बयानबाजियां हुई हैं वो भी हमारे चैनल ने चलाई है। नहीं, हम अगर कोई बयान दे रहे हैं या तो हम बढ़ के कोई बात बोलते नहीं हैं। अगर हम कोई बात कह रहे हैं तो उसको करके दिखाते हो। सीएम ने क्या आश्वासन दिया है? जो मांगे थी पहले, तो कितने बिंदुओं की मांगे थी? बहुत, देखो, जो भी विषय आज हमने दिया है उनको गंभीरता से सुना गया, और चीफ सेक्रेटरी से बात होगी। चीफ सेक्रेटरी से बात होगी, उस दिन सारी चीजें क्लियर होंगी। सीएम तो चीफ सेक्रेटरी से भी बड़ा है। सीएम से मुलाकात करने के बाद भी अभी चीफ सेक्रेटरी से बात करना आपको लगता है? नहीं, चूंकि बहुत सारे विषय पे चर्चा नहीं हो सकती है मुख्यमंत्री से, उन्होंने निर्देशित कर दिया है और कुछ अधिकारियों को कह दिया है, और आगे आने वाले कुछ दिनों में, हफ्ता 1 में आपको तमाम चीजों की और जानकारी हो जाएगी। धर्मेंद्र मलिक जी भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। संतुष्ट हैं आज की मुलाकात से? अब तक की मांग कर रहे थे आप लोग चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करने की, आज मुख्यमंत्री से मिल लिए। देखिए, जब ग्राउंड के विषय मुख्यमंत्री के सामने जाते हैं, अधिकारी मुख्यमंत्री को गुमराह करते हैं, और जब चीजें मुख्यमंत्री तक जाती हैं तो उनका समाधान होता है। आज कई विषयों पर चर्चा हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आवारा पशु और बांझपन की एक बड़ी समस्या हो चुकी है। किसान के साथ एक पशुपालन भी उसका मुख्य धंधा था, और आज जो है बांझपन और दूसरे बीमारियों के कारण पशुपालन खत्म हो रहा है, दुग्ध उत्पादन कम हो रहा है। गन्ने में इतनी बीमारी आ गई कि गन्ने को बचाना मुश्किल हो रहा है, गन्ने का मूल्य का भुगतान नहीं हो रहा है। तो तमाम ऐसे विषय थे, और कुछ ऐसे विषय थे जो और कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। हमारे द्वारा ये कहा गया है कि अब कैश क्रॉप की तरफ किसानों को डाइवर्जन करने के लिए हमें सरकार का समर्थन चाहिए। आश्वासन क्या मिला? आश्वासन ये मिला कि हम किसानों के साथ हैं और हम हर मदद करने को तैयार हैं। हमने ये कहा कि जब तक जो है किसानों की जो फसलें हैं वे व्यवसायी फसलें नहीं होंगी, तब तक किसान का लाभ संभव नहीं है। जब
अनाज से एथेनॉल बनेगा तो अनाज के दाम भी अच्छे मिलेंगे। जब तक अनाज का प्रयोग खाने में होगा तब तक किसान को दाम नहीं मिलेगा। जब अनाज का प्रयोग एथेनॉल या दूसरी चीजों में होगा तब किसान को दाम मिलेगा। और कुछ ऐसे और विषय थे, तो जैसे गुड़ का था हमारा, हमने कहा कि इसको देश में मुजफ्फरनगर एक सबसे बड़ा एरिया है, तो जो अपना गुड़ का एरिया है वो उसका एक्सपोर्ट दुनिया में कैसे बढ़े, उसके लिए जो है ओडीओपी के माध्यम से उसको समर्थन दिया जाए। ये सब सुझाव आप लोगों ने रखे। जी। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए धर्मेंद्र मलिक जी। तो साफ तौर पर एक प्रतिनिधि मंडल आज मुख्यमंत्री आवास पहुंचा और उसने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करी है। मुलाकात के बाद बाहर निकले हैं और यंग भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में तमाम मुद्दों को रखा है। साफ तौर पर सीएम योगी ने भी किसानों के मुद्दे पर आश्वासन दिया है और अब किसानों का कहना है कि जल्द ही चीफ सेक्रेटरी यानी उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव से मुलाकात होगी और जो पूरा रोड मैप है वो तैयार किया जाएगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन जीशान खान के साथ अरसलान समदी।